अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है जी बारात डे, यानी कि आज का होगा बारात का व्लॉग। हम सब निकल रहे हैं बारात के लिए और यहाँ पे मेरी बेटी रेडी हो चुकी थी। अच्छा, मेरी बेटी को पहले मैंने बोला कि एक और ड्रेस है ना, एक लहंगा है वो पहन लो। उसने कहा नहीं, मैं तो यही पहनूंगी, मुझे वो वाला नहीं पहनना है, मुझे चेंज करके दो। मैं पहनूंगी तो ये वाला पहनूंगी। मैंने क्या किया कि इसको ना ये वाला प्रेस करके दिया था। अभी सब रेडी हो रहे थे, कुछ लोग रेडी हो गए थे और कुछ हो रहे थे। अच्छा, काफ़ी सारे जो मेरे रिलेटिव्स हैं ना, हम लोग पंजाब साइड से आए थे, क्योंकि मेरी फैमिली जो है हम सब बेसिकली पंजाब ही से हैं। तो हम लोग पंजाब से आए थे। जो यूके वगैरह के लोग हैं वो तो आए ही नहीं थे, जो भी यूके हो गया, यूएसए, जो जहाँ जहाँ भी रहता है, तो वो सब ना वीडियो कॉल पे थे। और मैं अपनी मेहंदी इस वक्त देख रही थी कि मेहंदी जो है ना आजकल की, जितनी अच्छी लगती है ना, जितना तेज़ उसका कलर आता है उतना ही इसका कलर जल्दी उतरता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि आजकल है जी केमिकल वाली, जो प्योर मेहंदी होती थी वो तो आजकल है नहीं। और पहले मेरा ये प्लान था कि मैं ना अपनी बेटी के साथ मैचिंग ड्रेस लूँगी और वो पहनूंगी। ले तो लिया मैचिंग, लेकिन फिर क्योंकि उसने सोचा था कि उसने कहा बल्कि कि मुझे नहीं पहनना, सो हमारा फिर मैचिंग कोई नहीं रहा। बस तो सब रेडी हो गए थे और अब जो रस्में वगैरह होती हैं ना, मतलब सलामी वगैरह जो दी जाती है उससे पहले, बारात से पहले, तो वो सब देने के लिए वेट कर रहे थे, उस रस्म के लिए वेट कर रहे थे। ये है जी मेरे शूज़, यानी कि मेरे सैंडल्स या फिर मेरा जूता, और ये मेरा है ड्रेस। ऑरेंज कलर का मेरा ड्रेस था। और ये वो ड्रेस है जो ना मैंने अपनी बेटी कह रही हूँ सॉरी, बहन के निकाह पे पहना था। तो मैं सोचती हूँ जो ड्रेस हो उसको अच्छी तरह से काफ़ी टाइम पहने, उसके बाद से फिर जो है ना, जब वो ख़राब हो जाए फिर नया ड्रेस लें। ऐसा नहीं होना चाहिए एक दफ़ा ड्रेस पहना और फिर जो है ना नया ड्रेस आपने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम ही बना लिया। नो, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। बस जी, अब हम जा रहे हैं रस्मों के लिए और बारात के लिए गाड़ी आ चुकी है। तो इस रस्मों के बाद हम लोग जाएंगे बारात वाली गाड़ी पे और उसके बाद हम जाएंगे दुल्हन को लेने, यानी कि बारात निकल पड़ेगी। अच्छा, आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये मेरा है मैं सुबह सुबह उठते ही, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमने सी साइड पे, तो इस वजह से मेरी जो आवाज़ है ना, अगर आप लोगों को अजीब लगे तो अपोलॉजीज़, माफ़ कीजिए ये कह सकते हैं, आपको आज ना बर्दाश्त करनी पड़ेगी मेरी आवाज़। और ये है जी हमारे दूल्हे मियाँ, मेरे भाई, मेरे कज़न की गाड़ी जिस पे हमने जाना है। और हमने नहीं जाना बल्कि उसने जाना है दुल्हन को लेने। तो बस अब चलते हैं दुल्हन को लेने। हमने अपनी गाड़ी थी हमारी, हम उस पे जा रहे थे और जो गेस्ट थे उनको कोस्टर्स पे बिठाया था। खैर बस अब निकलते हैं और चलते हैं अपनी प्यारी सी भाभी को लेने के लिए। ये देखें जी, यहाँ पे कोस्टर्स भी आ चुके हैं, अपनी गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। जिनको कोस्टर्स में बैठना है वो कोस्टर्स में बैठेंगे और जिनको अपनी अपनी गाड़ियों में बैठना है वो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठेंगे। बस जी, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने जो है ना हॉल वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि दूल्हे की गाड़ी आएगी, दूल्हा आएगा, उसके बाद फिर हम गाड़ी से उतरेंगे और उसके बाद फिर आगे हम जाएंगे, क्योंकि दूल्हे के बगैर तो हम लोग जा नहीं सकते ना। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ना दूल्हे का वेट कर रहे हैं। अच्छा, और इस शादी पे मुझे ना ऐसे था कि मुझे इतनी खुशी हो रही थी, ऐसे जैसे सगे भाई की खुशी होती है, क्योंकि मैंने इस कज़न को ना सालों बाद देखा, आप कह सकते हैं 15 साल के बाद मैंने इस कज़न को देखा, तो एक फ़ीलिंग और ज़्यादा आई छोटे भाई वाली।
ये है जी हमारा स्टेज। और ये स्टेज जो ना इसकी डायरेक्शन पहले ऐसी थी, बाद में इसकी डायरेक्शन ना चेंज की गई थी। इसको स्टेज को मूव कर गया किस तरह से, क्योंकि हमने थोड़ी देर बाद देखा ना तो स्टेज की जो जगह है वो चेंज हो चुकी थी, डायरेक्शन सॉरी। यहाँ पे मेरी कज़न यही कि दूल्हे की जो बहन का बेटा है ना वो था, और ये इतना प्यारा लग रहा था। शरबाला होता है ना, ये बहुत माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं एंड पे ना अपने कज़न को कह रही थी कि यार इसकी ना तुमने नज़र उतारनी है, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा है। जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, वो जो ब्लैक ड्रेस होता है ना उसमें अपनी ही उनकी ग्रेस होती है। अच्छा, इधर बिल्ली थी तो मेरी बेटी बोल रही थी कि बिल्ली है, बिल्ली के साथ ना फिर वो खेलना शुरू होगी। और ये है जी बोर्ड, वेलकम करने के लिए हमारी भाभी का नाम था, कज़न का नाम था, वेलकम करने हुए ये था। इधर जो दूध पिलाई की हो रही थी रस्म, आज मेरे इर्द गिर्द शोर भी काफ़ी था और मैं सबको बोल रही थी प्लीज़ चुप कर जाएं, प्लीज़ चुप कर जाएं, लेकिन किसी को कहना पड़ रहा था। खैर यहाँ पे रस्म हो रही है जी, दूध पिलाई की जो रस्म होती है, हमें शोर की आवाज़ आई ना तो फिर हम लोग गए तो वहाँ पे रस्म हो रही थी। ये दूध पिलाई की जो रस्म होती है ना, इसमें बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आता है। लेकिन हमें जब आवाज़ आई तब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका था रस्म होते, लिहाजा जितनी देर हो सका मैं गई भाग के, मैंने कैप्चर किया। उसके बाद जी यहाँ पे स्टेज पे आ चुका है दूल्हा, उसके बाद फिर दुल्हन आई थी। दुल्हन माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थी, और दुल्हन की जो रिजेम्बलेंस है ना इकरा अज़ीज़ से, मतलब कंप्लीट रिजेम्बलेंस। बस उनके इकरा अजीज़ का थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, और हमारे जो भाभी है ना थोड़ा सा इसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है। बाकी इनके लिप्स की मूवमेंट, इनका बात करने का, इनके फेस के फेशियल फीचर्स, हर चीज़ सेम टू सेम इकरा जैसी है। जो भी हो, हमारी दुआ होती है अल्लाह ताला सब बहनों बेटियों के नसीब ना बहुत बेहतरीन करे, क्योंकि आजकल बेटियों के नसीबों से बहुत बहुत डर लगता है। खैर जी यहाँ पे खाना खुल चुका है। खाने में क्या है, सैलड्स थे, ये बेसिक से सैलड्स थे। उसके बाद खाने में फ़िश भी थी, चिकन भी था, बिरयानी थी, और साथ में मीठे भी 2 तरह के थे, कॉफ़ी थी, और भी काफ़ी कुछ था। और इस शादी पे हमें इतना कोई मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया। शादी पे वैसे ही मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी ना बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि शादी का बड़ा मज़ा आया है। और सैलड्स का ये है कि सैलड्स इन्होंने पहले रख दिए थे, उसके बाद खाना सर्व किया था। और कराची आके मैंने एक चीज़ फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतने सालों में देखी है कि यहाँ पे ना लड़कियाँ भी जॉब कर रही थी मैरिज हॉल में, और जिसका मुझे बहुत दुख हुआ था। ऑनेस्टली मेरे दिल को ना एक तकलीफ़ सी हुई थी, बट क्या है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी का जो पहिया है चलाने के लिए करना पड़ता है। बस यहाँ पे हम लोगों के लिए खाना लग गया था, क्योंकि जो हम रिलेटिव्स थे ना बारात के साथ, तो हम लोगों के लिए अलग से स्पेशल टेबल उन्होंने रखी हुई थी, रिज़र्व की हुई थी। बस फिर हमने खाना वगैरह खाया, सब ने खाने के बाद कॉफ़ी ली। आइसक्रीम में बहुत मीठा था, सो हमने आइसक्रीम नहीं ली। और बस इसके बाद ये फ़ोटोशूट कह रही हूँ, हाँ, जो फैमिली का फ़ोटोशूट होता है वो हुआ। पूरी फैमिली की एक पिक्चर होती है हमारे, वो हुई थी। और बस उसके बाद हमने वापसी लीजिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।